मैं तुम्हें क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। जो भी कहूं वो कम है। मैं पूरी जिंदगी रहते तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। सब कुछ इसकी खुशी के लिए किया। ये ठीक रहे यही काफी है। मुझे माफ कर देना तुम। कर चुकी हूँ। क्या मैं ये ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो मेरी जान। और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम जो रखना चाहो रख लो मेरी जान, खुश रहो बस। मेरी गुड़िया, मेरी जान हो तुम, मेरी धड़कन, तुम हमेशा यहाँ रहोगी। ये जगह तुम्हारी है, तुम्हारी। तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना, मेरी 2 माएं हैं। अब मैं इजाजत चाहती हूँ आप लोगों से। हाँ ठीक है, ठीक है। सईद दादा को मत भूलना, ठीक है ना मेरी प्यारी बच्ची। आओ। मेरी बच्ची, हमसे मिलने आती रहना, ठीक है मेरी बच्ची। मेरी गुड़िया, हम हमेशा यही हैं, ये कभी मत भूलना। क्या मेरे गले नहीं लगोगी? मेरी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर आओ। मेरी जान, अब जाओ, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
क्यों आई हो? मुझे सबिहा साहिबा से मिलना है अभी। तुम जा सकती हो रेवा। क्यों आई हो तुम यहाँ? इस बार मैं तुम्हें धमकी देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बरान तहकीकात कर रहा है। उस सरमायाकारी में शराकत चाहता है, जाहिर है तहकीकात करेगा। कारोबारी दुनिया में ये आम तरीकाकार है। मगर तुम मुझे खबरदार क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम बारान से दूर रहो, उसकी ऑफर कबूल ना करो। सोच लो। आते हुए गिर गई थी, क्या मैं हाथ धो सकती हूँ? ऊपर जाओ, बाएं तरफ दूसरा दरवाजा। ये कितनी खूबसूरत लड़की थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम यहां आ गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत इस कमरे में आने की? ये कमरा किसका है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। गुलशा का कमरा है ना ये? खामोश, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद पार मैंने की है, ये तुम मुझसे कह रही हो? तुम अगर ये बात ना ही करो तो बेहतर है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये ख्याल उस वक्त आया था? तुमने क्यों छुपाया कि तुम्हारी एक बेटी थी? और इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है? दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। क्या छुपा रही हो? तुम बगैर इजाजत मेरी बेटी के कमरे में आ गई और उसकी यादों को पामाल किया। देखना तुम बहुत पछताओगी। बिना इजाजत तुम घुसी हो मेरी जिंदगी में, मेरी शादी भी और मेरा सुकून बर्बाद किया, मेरी खुशी छीनी, मेरी मोहब्बत छीनी मुझसे। इसलिए ये बात तो करना ही मत। सबसे बड़ी बेहुरमती तो तुमने की है मेरी। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? चली जाओ यहां से। हाँ, जा ही रही हूं मैं। यहाँ रुकने के इरादे से नहीं आई थी।
मैं जा तो रही हूँ, लेकिन ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे बारे में सब जानना है मुझे अब। तुम पछताओगी दिलान। अब तुम्हारा खौफ नहीं है। रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाऊं। अब ये धमकियां छोड़ दो, क्योंकि पछतावा अब तुम्हें होगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप मेरी बीवी को धमकी दे रही हैं? किस हक से इतनी जुर्रत हुई? यहां धमकी नहीं दे रहा कोई किसी को। दिलान मुझसे यहां मिलने आई थी और हम बात कर रहे थे। एक मामले पर हमारा इख्तिलाफ हो गया, बस इतना ही। हाँ, ऐसा ही है। हम लोग बस बात कर रहे थे। बस मुझे नहीं मालूम मेरी बीवी आपसे क्यों डरती है। ये भी नहीं जानता कि आपको हमसे क्या मसला है, लेकिन यकीन रखें मैं ये सब जान कर रहूंगा। और आप ये जान लें, अगर दिलान को नुकसान पहुंचा तो फिर मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। अब से मेरी नजर आप पर होगी। उससे कहें गन नीचे कर ले। डरो मत। बारान, हम लोग सिर्फ बात ही कर रहे थे, कोई मसला नहीं है। कारोबारी मसले पर बात कर रहे थे और कुछ नहीं। बिल्कुल, एक मामूली बात थी जो ज्यादा बढ़ गई। अब खत्म करें इस बात को। इसका फैसला आप नहीं करेंगी, मैं करूंगा। आपको हमसे क्या मसला है मैं जान लूंगा। हम जा रहे हैं। सबिया साहिबा, आप ठीक हैं? ये क्या हो गया? बारान कराबे को क्या मसला है? और क्या होगा, मसला तो मैं हूं। उसकी बीवी यानी दिलान की बात आए तो वो उसका मुहाफिज बन जाता है, वो जान देता है उस पर। जानती हूं मैं, मगर मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती। बारान कराबे से जब तक इंतकाम ना ले लूंगी बाज नहीं आऊंगी मैं। उसके लिए खौफनाक मौत बन जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गई थी, बस कारोबारी सिलसिले में बात करनी थी उनसे। और तुम्हें इस पर बिल्कुल भी एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था, और तुम तो जानते हो सबिया साहिबा कितनी अच्छी हैं। बस करो, चुप रहो तो बेहतर है। जब तक हकीकत न जान लूं मैं यकीन नहीं करूंगा, समझ लो ये बात। लेकिन और कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। सबिया साहिबा, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन बारान काराबे ने वाकई हद से तजावुज किया है। शायद हमें दिलान को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, बारान की चालों को पहले से जानना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मैंने पहले भी कहा था
काराबे की वजह से कोई और नौजवान औरत मजीद गायब नहीं होगी। अगर किसी को नुकसान पहुंचना होगा तो वो खुद काराबे होगा। मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। तो अगर उस रात के वाकयात के बाद वो शराकतदारी से दस्तबरदार हो जाए? ऐसा नहीं है। कोई भी ताजिर मुनाफा बख्श शराकतदारी से इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं होता। अगर आप कह रही हैं तो? हाँ, मैं कह रही हूँ। वो शराकतदारी बहुत आम है रेवा। बारान से बदला लेने के लिए ये मेरी आखिरी चाल है। कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में उसके दस्तखत हासिल करूंगी और कोई हल नहीं। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही बेटा? सोचा कि कुछ देर खुली फिजा में बैठ जाऊं। बैठो बैठो। आप चेहरे से कुछ परेशान लग रही हैं दादी, वरना आप इस वक्त यहाँ नहीं टहल रही होती। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, ठीक हो। ये बताओ तुम कैसे हो? कोई परेशानी है तो बता सकते हो। आप ये मुझसे पूछ रही हैं दादी? हाँ बेटा, तुम्ही से पूछ रही हूँ। यहाँ और कौन है तुम्हारे अलावा? है तो कोई नहीं, लेकिन थोड़ी हैरत हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इस हवेली में कोई हैसियत नहीं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। सही कह रहे हो, हमने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया, और सबसे ज्यादा मैंने। लेकिन बेटा, तुम भी बारान और जहान की तरह मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरे दिल का हिस्सा हो मेरे बच्चे। बचपन में मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकी, तुम्हें इतनी तवज्जो नहीं दे सकी, और भी बहुत से मसाइल थे। बारान और जहान, उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत थी बेटा। उनकी ना माँ थी ना बाप था, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम एक बाप तो था। चाहे उनका रवैया मेरे साथ जैसा भी हो, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। हाँ, सही कहा। ये सच है, खून के इंतकाम ने तुम्हारा हिस्सा भी छीन लिया। तुम वक्त से बहुत पहले बड़े हो गए। ऐसा लगता है कि मैंने अपना बचपन जिया ही नहीं।